सोने चांदी के दाम लगातार गिर रहे हैं। बजट 2026 आने के बाद ये और तेजी से टूटे हैं। आज चांदी लगभग 40,000 रुपए गिर गई है। सोना 10,000 रुपए से ज्यादा नीचे आ गया है, जिसके बाद सोमवार यानी कि 2 फरवरी को 1 किलो चांदी का भाव 2,67,000 के पास आ गया है। वहीं 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोना अब लगभग 1,37,000 पर पहुंच गया है। लेकिन ये सोना चांदी इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? अब ये कितना और गिरेंगे? आगे क्या हो सकता है? अभी आपको सोना चांदी का क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोमवार यानी कि 2 फरवरी 2026 को मार्च की कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी वाली चांदी 39,000 रुपए यानी कि लगभग 15% पर टूट गई है। वहीं अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी वाला सोना दिन के कारोबार के दौरान 10,000 रुपए या लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि 7% तक गिर चुका है। कारोबार की शुरुआत में चांदी 2,56,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली, जो पिछले बंद भाव के करीब 4% कम रही, क्योंकि घरेलू बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट का असर दिखा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉमेक्स पर चांदी $78 प्रति आउंस पर ट्रेड करती दिखी, जिससे ये नीचे आ गई। सोने और चांदी की कीमतें तेजी से नीचे आई हैं। अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज करने के बाद से सोना चांदी लगातार टूट रहा है। असल में पिछले कुछ महीनों से सोना और चांदी चढ़ता जा रहा था। सोना 1,83,000 रुपए पर पहुंच गया था और चांदी 4,20,000 के पार चली गई थी, जिसके बाद से ये लगातार नीचे ही आ रही है। 30 जनवरी को चांदी 40,000 रुपए और सोना 9,000 रुपए के आसपास सस्ता हुआ था। फिर बजट वाले दिन यानी कि 1 फरवरी को भी चांदी 45,000 रुपए गिर गई थी। वहीं सोना 13,000 रुपए तक नीचे आ गया था और इनके दाम अभी भी लगातार टूट रहे हैं। इनकी कीमतें अचानक इसलिए गिरी हैं क्योंकि एक साथ कई बातें बाजार पर असर डाल रही हैं। दरअसल जैसे ही इन धातुओं की कीमतें आसमान छूने लगी, इन्वेस्टर्स ने इससे अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, जिससे शुक्रवार और रविवार को कीमतें तेजी से टूट गई। सिर्फ 2 दिन में चांदी 1 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई, जबकि सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दूसरी वजह अमेरिका डॉलर का मजबूत होना है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी खरीदना महंगा पड़ता है, क्योंकि इन कीमती धातुओं का पूरा कारोबार ही डॉलर में होता है। इसका सीधा असर इनके दामों पर दिखने को मिलता है। इससे लोग इसमें पैसा लगाने से बचने लगते हैं और दाम पर दबाव बनने लगता है। वहीं तीसरी वजह इस बार अमेरिका से आई एक खबर ने भी बाजार को सतर्क कर दिया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन की घोषणा की। माना जा रहा है कि उनके आने के बाद अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर के सख्ती बढ़ सकती है। अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं या कटौती नहीं होती है तो सोना चांदी जैसी चीजों में निवेश कम हो जाता है, क्योंकि इनमें कोई ब्याज नहीं मिल पाता। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद जानकारों का कहना है कि साल की शुरुआत से अब तक सोना और चांदी अभी भी फायदे में ही है। लेकिन फिलहाल बजट और वैश्विक संकेतों को देखते हुए बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, यानी कि ये अभी और नीचे भी गिर सकता है और ऊपर भी जा सकता है। इन धातुओं का लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी स्ट्रक्चरल रूप से मजबूत है, इसलिए इन्वेस्टर जल्दीबाजी ना दिखाएं। तो इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।